भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। आप चाहे जितना इसे मजबूत कर सकते हैं कर लीजिए। ताला तोड़ेंगे ना बाबा तो चोरी के इल्जाम में अंदर हो जाएंगे। टूटने का शाब्दिक अर्थ बहुत छोटा होता है, व्यापक अर्थ में समझिए। जाइए। धन्यवाद बाबा। प्रणाम बाबा। भीम ने बताया तो मुझसे रहा नहीं गया। अगर आप हमारे साथ हमारे घर चलते तो अच्छा लगता। अवश्य चलेंगे, लेकिन थोड़ा समय दीजिए। कुछ कार्य शेष हैं, उसे कर लेता हूं। जी। बाबा मैं कर लेता हूँ, मैं उठा लेता हूँ। सफाई सिर्फ झाड़ू से नहीं होती, कलम से भी होती। मुझे कर लेने दो। मेघनाथ जी, एक समस्या समाप्त नहीं होती, दूसरी खड़ी हो जाती। आज ही हमारे ऑफिस में एक बाबा आए थे, फकीर। अरे उनके चेहरे पर क्या तेज था, क्या ललाट था। उसे देखकर मैं तो भयभीत हो गया। अरे मैनेजर साहब, आप भी कहाँ ये बाबा फकीरों को लेकर परेशान होने लगे। अरे इनकी क्या औकात, बेकार में आप परेशान होते रहते हैं। वैसे मुझे लगता है आप जिस बाबा की बात कर रहे हैं, मुझे भी मिला था वो। मुझे तो ऐसा कुछ खास नहीं लगा, ऐसा ही है। ऐसा ही नहीं है, पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहे थे ताला टूटेगा। मुझे तो बहुत पहुंचे हुए लगते हैं। क्या बोलूं। चलिए, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा उस बाबा की औकात कितनी है। क्या है ना, मैंने भेजा है महिपाल को उसकी कुंडली निकालने के लिए। बस थोड़ी देर में आता होगा, तब तक आप चाय पीजिए। बाबा लो, आई गया। हाँ बेटा, कुछ पता चला उस फकीर के बारे में? बाबा मैंने पता किया और यही पता चला कि वो फकीर कोई मामूली फकीर नहीं है। वो बहुत पहुंचा हुआ फकीर है, लोग मानते हैं उसे। और वो हमेशा शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई की बातें करता रहता है। और बाबा ये भी पता चला कि वो जो घूम घूम कर भीख मांगकर चंदा इकट्ठा कर रहा है ना, वो भी इसलिए कि वो धर्मशाला खोल सके। और वो जहां से भी गुजरता है सफाई करता हुआ जाता है। ला, एक और सहारा मिल गया उस भीमराव को। कमाल है, ये भीमराव की किस्मत भी ना कमाल की है। हर बार जब भी उसका अंत आता है, कोई ना कोई नया सहारा मिल जाता उसे। अब ये बाबा आ गए उसके सहारे के लिए। ये लड़ाई हम हार नहीं सकते। भीमराव को हमारे अखबार के ऑफिस में फिर से नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, वरना हमारी जाति की हार होगी। मैनेजर साहब, आप परेशान मत होइए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ना मैं होने दूंगा। और इसके लिए इस बाबा का भी कुछ तो करना पड़ेगा। पर बाबा हम करेंगे क्या? अरे यही तो सोचना है महिपाल। जैसे हर बार हम उस भीमराव की कोई ना कोई काट निकाल लेते हैं, वैसे ही इस बाबा की भी काट तो निकालनी पड़ेगी। ये तो कहीं ऐसा ना हो, नहीं गलती से ही सही वो भीमराव को नौकरी दिलाने में कामयाब ना हो जाए। बाबा, ये हमारी चाल है, हम सब यहाँ रहते हैं। चलिए आइए। अरे ये क्या?
ये कौन है बे? हाँ? पता नहीं, भीम किसे ले आया। अगर आशीर्वाद देना है तो लीजिए, नहीं तो चुप रहिए। नहीं नहीं, मैं कौन होता हूँ आशीर्वाद देने वाला? वो तो भीम जैसे मेहनती संघर्षशील व्यक्ति ने मुझे आमंत्रित किया, इसलिए मैं आ गया। लाइए। फिर एक रात मैं और ये दरिया के पास ही बैठे रहे, पूरी रात बातें की सबके बारे में। करुणा भाभी, तब तो बाला भैया ने हमारी जम के शिकायत की होगी। अरे इस बार शिकायत करने थोड़ी ना गए थे, बस सब कुछ अलग ढंग से सोचने गए थे ताकि हम सब पहले की तरह अच्छे से रह पाए। ये क्या? यहाँ बैठ के ऐसे बातें कर रहे हो? और वहाँ भीम किसी बाबा फकीर को ले आया है, अब उसका भी खाना बनाओ। कमाना धमाना 1 रुपए का नहीं, बस मुसीबत बढ़ाने में माहिर है तुम्हारा भीमराव। और आई, ये पैसे रखिए, ये लो, और फिलहाल एक आदमी के खर्चे के बारे में सोचना बंद करो। और फिर अगर भीम भाव किसी को घर तक लाए हैं तो जरूर कुछ सोचकर ही लाए होंगे। हाँ, और हमारे घर हर कोई आता कहाँ है? चल के देखते। ये तीनों बहू बेटे एक हो रहे हैं, और ये बात मेरे लिए अच्छी नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूं, इन तीनों को एक होने नहीं दूंगी। गाड़गे बाबा के सभी शिष्य गाड़गे बाबा जैसा बनना चाहते हैं। सभी का यही उद्देश्य है जो मेरे गाड़गे बाबा सोचते हैं। तो फिर कहानी बताइए ना गाड़गे बाबा के बारे में, आपके बारे में, कैसे आप एक अनोखी यात्रा पर निकल पड़े। गाड़गे बाबा कहते हैं कि हमारे समाज की जो प्राथमिक जरूरत है वही हम फकीरों का स्वप्न होना चाहिए। पता है, मैं अपने बाबा के साथ इस चौल में पहले भी आ चुका हूं, लेकिन तब ये मालूम नहीं था कि आज मैं यहाँ फिर से ऐसे आऊंगा। कब आए थे आप? जब भीम ने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। मैं बाबा के साथ आया था। बाबा भीम को बधाई देना चाहते थे। आप इस चौखट तक आए थे? हाँ। तो आप अंदर क्यों नहीं आए? भीम को सम्मान दिया जा रहा था। भीम चला गया, फिर हम भी वापस चले गए बिना बताए। बाबा, पानी। अरे ये तो वही है जो रास्ते पर दिखा था। सुनो, इधर आओ। घर के दरवाजे तक आकर वापस जा रहे हो। ऐसा कोई कार्य क्यों करते हो कि घर में सर झुकाकर आना पड़े? क्या किया इन्होंने, पूछना होगा। बाबा, अब आप हमारे साथ घर के अंदर चलिए,
थोड़ी देर वहीं पे विश्राम कर लीजिएगा, फिर जैसे ही खाना तैयार हो जाएगा हम साथ में खाना खा लेंगे। आपने हमें बुलाया इसलिए हम आ गए। हम किसी के घर में खाना नहीं खाते। भिक्षा में जो मिल जाता है वही खाते। छत के नीचे रात नहीं गुजारते, किसी पेड़ के नीचे रात गुजारते। अभी जाते। तो बाबा जैसे ही खाना तैयार हो जाएगा मैं आपको खाना लाके दे दूंगा। मिल जाऊंगा तो खाना दे देना। चलो। बताइए, ऐसा क्या किया आपने जो बाबा ऐसा कह रहे थे? अरे मैं क्या करूंगा, फकीर आदमी था, बोल दिया होगा कुछ। मैं बताता हूँ। आखिर तुम दोनों को ये कागज क्यों उठाने दिया जाए? झगड़ा मेरे और इस भीमराव के बीच में था, तो इसे सुलझाने का मौका भी हम दोनों को मिलना चाहिए। जिसकी जितनी ताकत उसके उतने कागज। इन्हें ईर्ष्या है मुझसे, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। कागज फाड़ने की कोशिश भी करेंगे। इसलिए बाबा इन्हें जानते हैं। तो मेघनाथ जी सही कह रहे थे। वो भीमराव मुझसे मेरा बेटा छीन सकता है, तो मैं उससे वो पर्ची नहीं छीन सकता। यही गलती कर रहे हो, जैसे सब करते हैं। मेघनाथ हम सब में से किसी के भी हित में नहीं कहते हैं, और ना ही हम सबके पक्ष में कहेंगे। मेघनाथ बस वो करते हैं जिससे भीम का नुकसान हो। चुप, एकदम चुप। बाबा जाइए, आप मेरी आई को ऐसे डांट नहीं सकते। डांटने देना बेटा, इनके डांटने से क्या बिगड़ जाएगा? अब मैं इनसे डरती थोड़ी हूँ। अब वो सब छोड़, तू बता क्या खाएगा? मैं तेरे लिए क्या बनाऊं? बाबा ऐसा हो तो क्या खाने के लिए कहोगे? मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद दाल और रोटी बना देती हूँ, ठीक है? दीपक, अपनी आई से बहुत प्यार करते हो ना तुम? तो फिर मेरी बात मानो, नहीं तो किसी दिन मैं तुम्हारी आई को मारकर फेंक दूंगा। इतनी रात हो गई है, अब कहाँ ढूंढेंगे उन्हें? लगभग हमने उन्हें हर जगह ढूंढ लिया है। कहीं वो शहर छोड़कर तो नहीं चले गए होंगे ना? पता नहीं रमा। मिल जाऊंगा तो खाना दे देना। रमा, चाल से निकलते समय उन्होंने जो कहा था वो ऐसे ही नहीं कहा होगा। वो जरूर कुछ ना कुछ देखना चाह रहे होंगे, वरना उन्हें हमसे कोई दिक्कत तो है नहीं। तो साफ साफ बता भी सकते थे कि मैं बाहर उस जगह पर रहूंगा तो वहां खाना लाकर दे देना। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अगर तुम लोग मुझे ढूंढ पाए तो खाना दे देना। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे उन्होंने जरूर कुछ ना कुछ सोचा होगा। शायद इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। वो देखना चाह रहे होंगे कि आप उन्हें ढूंढ पाएंगे या नहीं।
पता चल गया रमा, पता चल गया कि वो कहाँ हो सकते हैं। चलो। चरण से होंगे तेरे कर्म उजागर, और तेरे कर्मों से भरेगी पाप पुण्य की घागर। ओ बंधु रे, ओ बंधु रे, ओ बंधु रे, ओ बंधु रे। मैं फकीर पढ़ना ना जानूं पर इतना तो जानूं, मैं फकीर पढ़ना ना जानूं पर इतना तो जानूं। भाव प्रेम सब नदियां जैसे और तेरा मन सागर, तेरे ही आचरण से होंगे तेरे कर्म उजागर। लीजिए, ढूंढ ही लिया हमने आपको। कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? बाबा, जब व्यक्ति अकेला होता है तब उसका पसंदीदा कार्य करता है। जैसे मैं जब अकेला होता हूँ तब किताब पढ़ लेता हूँ, कुछ ना कुछ लिख लेता हूँ। आज सुबह जब मैंने आपको देखा तब आप संगीत गा रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद संगीत गाना आपको बहुत पसंद होगा। आप जैसा व्यक्ति इतनी रात में इस बंबई जैसे भरे शहर में, जहां बहुत लोग रहते हैं, भीड़ होती है, वहां बीच शहर में जाकर तो संगीत नहीं गाएंगे, क्योंकि आप जैसे व्यक्ति दूसरों की नींद में बाधा भी नहीं उत्पन्न करते। इसलिए मैंने सोचा कि जरूर आप किसी ऐसी जगह पर बैठकर गा रहे होंगे जहां कोई व्यक्ति ना हो, और हम दोनों मिलकर ऐसी जगह ढूंढने लगे और आप मिल गए। लीजिए, ये खाना खा लीजिए। रमा, एक बात याद रखना, जिस व्यक्ति को ढूंढने का हुनर आ गया हो ना, वो कुछ भी ढूंढ सकता है, कोई भी रास्ता ढूंढ सकता है, किसी भी ऊंचाई की मंजिल तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ सकता है। उसके जीवन में चाहे कितनी बड़ी बाधा क्यों ना आ जाए, वो उससे बाहर निकलने का रास्ता अवश्य ढूंढ लेता है। मैंने जब भीमराव को देखा, मुझे यकीन हो गया वो अपने जीवन में आने वाले किसी भी कठिनाई से बाहर निकलने का रास्ता अवश्य ढूंढ लेगा। आओ बैठो। नहीं, ठीक है बाबा। इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हो
पढ़े लिखे व्यक्ति का औहदा बहुत बड़ा होता है। मगर आप अनुभवी हैं, सामाजिक कार्य करने का संतोष है। सामाजिक अनुभव से तुम्हें एक चीज सिखाता हूं, संसार में कोई भी चीज शस्त्र बन सकती है, बस उसका उपयोग करने वाले व्यक्ति में तेवर योद्धाओं के होने चाहिए, जो मुझे तुम में दिखा है। और तुम्हें तुम्हारी लड़ाई का शस्त्र मिल गया है। मानसिक सफाई जरूरी है,